नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो 15 सालों से अधिक समय से पर्यावरण प्रेमी हैं, गीतकार हैं, गजलकार हैं, मुक्तकार हैं, साहित्यकार हैं और एक छायाकार हैं। आप हैं जगदीश मीणा जी। जगदीश मीणा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। जी नमस्कार प्रजापति जी। ट्रू मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस योग्य समझा के साक्षात्कार में आऊँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो आपका बड़कपन है कि आप मान रहे हैं, लेकिन आपके साथ में बहुत सारी कारें हैं, जैसे साहित्यकार, छायाकार और गजलकार, पर्यावरण प्रेमी, बहुत सारे जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि मुझे समझा, ये आपका भी बड़कपन है। आपका हार्दिक अभिनंदन है मीणा साहब। जैसा कि हमें सूत्रों से पता लगा है कि पिछले 15 सालों से अधिक समय से अपने घर के नज़दीक एक पार्क को आप संवार रहे हैं, सजा रहे हैं और उसे पर्यावरण के रूप में उसे संरक्षित कर रहे हैं। लोगों को पर्यावरण के मायने बता रहे हैं, लोगों को उस पर्यावरण से जोड़ रहे हैं। ये विधा या ये सोच आपके मन में कैसे जगी? मैं बताना चाहूँगा कि मैं 98 में गाज़ियाबाद में आया, वसुंधरा गाज़ियाबाद जी, और मेरे सामने एक सरकारी पार्क नगर निगम का था। तो उसमें जो है गंदगी इतनी थी कि जानवर जो है बैठा करते थे, भ्रमण किया करते थे। हाँ, और मैं दिल्ली से गया था, दिल्ली से आया था इधर वसुंधरा। तो मैंने ये कहा कि भाई ये तो मैं गलत जगह आ गया, दिल्ली में तो इतनी सफाई और यहाँ पे जो है इतनी गंदगी। तो मैंने एक बार सोचा कि भाई दिल्ली वापस चल लो, क्योंकि यहाँ पे खंबे की लाइट जलवाने के लिए भी अगर जो है 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं जी। दिल्ली में हमें कभी रोड लाइट के लिए तो कभी स्ट्रीट लाइट के लिए बोलना ही नहीं पड़ा, कभी जिंदगी बीत गई थी। जी 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 जी। तो फिर मैंने जो है यहाँ पे जाने का विचार बनाया। तो मेरा बेटा उस समय 15 साल का था जी। तो उसने कहा कि पापा आप इसको बेच के गलती कर दोगे, वापस हीरा खोदोगे। तो 15 साल के बेटे का मैंने मानी बात, और उन्होंने घर वाले परिवार वालों ने ये कहा मुझे कि आप जो इसके लिए खर्च करेंगे वो हम कोई नहीं टोकेगा जी, आप इसको अपने हिसाब से बनाएं, अपने सराउंडिंग को जी, तो हम आपके साथ हैं। तब फिर मैंने नगर निगम से लिखित पढ़त करके उसमें घास लगवाई। बाकी फिर सारे पेड़ पौधे जितने भी थे वो मैंने लगाए, और मेरे को लगभग 15 साल हो चुके हैं जी, अकेले खर्च करता हूँ। तो मीणा साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस पार्क में किसी समय जानवर भ्रमण किया करते थे, आज उस पार्क में आपकी कड़ी मेहनत के बाद जी आज मनुष्य भ्रमण करते हैं। बिल्कुल साहब, मनुष्य इतने एक कहीं दूर दूर के सेक्टर के लोग आते हैं उसमें घूमने के लिए, और कई सेक्टर के आते हैं, 17 के भी आते हैं, 15 के भी आते हैं जी। और ये जो है करीब 4 नेशनल न्यूज़पेपर जो है मेरे साक्षात्कार ले चुके हैं इस मामले में जी, और उन्होंने जो है अखबार में अपने में निकाला है कि बेस्ट पार्क ऑफ वसुंधरा। वाह वाह, क्लीनेस्ट पार्क ऑफ वसुंधरा। बधाइयाँ बधाइयाँ मीणा साहब। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा आपको, ये पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए जी, कि जब आप 15 वर्षों से ये क्रिया कर रहे हैं, ये पर्यावरण प्रेमी बने हुए हैं, इस दौरान आपकी जैसे कि एक साहित्यकार हैं, तो कोई रचना उभर कर निकली, कोई अंकुरित हुई इस पार्क को लेके, इस पर्यावरण को लेके? पर्यावरण के लिए मैंने एक मुक्तक लिखा, अभी 5 जून आने वाला है जी। स्वागत स्वागत, विश्व पर्यावरण दिवस उस दिन होता है जी। तो एक मुक्तक मैंने लिखा जी। पोखरों और नहर का न अपमान हो, वाह 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 वाह। पोखरों और नहर का न अपमान हो, वाह। स्वच्छ रखने में इनको न व्यवधान हो, वाह क्या बात है। स्वच्छ रखने में इनको न व्यवधान हो, हर नदी का हो जल आचमन योग्य अब, वाह। हर नदी का हो जल आचमन योग्य अब, तट पे दीपक जले इतना सम्मान, वाह वाह वाह, बढ़िया तट पे दीपक जले
इतना सम्मान हो। बहुत जी। बढ़िया, बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, जी। बहुत आपने हमारे दर्शकों को आपने मंत्र मुग्ध कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी शुक्रिया। मीणा जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया, आप गीतकार और गजलकार भी हैं। जी जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक गजलकार को बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? गज़लकार के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा जी कि सतत परिश्रम की ज़रूरत है। जी आप ये कहें कि आज नहीं 2 दिन में करके गज़ल जी। और फिर जो है 1 हफ्ते बाद करूँगा, जी। गज़ल में सफलता नहीं क्या हो सकती। गजलकार बनने के लिए, गजल सीखने के लिए क्या प्रेम की आवश्यकता पड़ती है? प्रेम की जी प्रेम की ऐसा नहीं है। गज़ल पहले प्रेम के लिए कहा जाता था कि प्रेमी प्रेमिका के लिए गज़ल है जी। बातचीत का ज़रिया, जी। मगर आज जो है क्यों गज़ल क्यों इस भारत देश से प्रेम क्या गायब हो गया है, इसलिए प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ती? नहीं मतलब जैसा आपने देखिए, कहा। जो गज़ल जो है जी विधा में पहले प्रेमी प्रेमिका आपस में बातचीत जो करते थे वो गज़ल का रूप होता था। जी। प्रेम कम नहीं हुआ है। नहीं, प्रेम आज क्या भी- ऐसा लगता है कि आपने प्रेम नहीं किया इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने प्रेम किया है? प्रेम हर कोई करता है। अच्छा, अगर आपकी प्रेमिका होती जी। तो अपनी प्रेमिका को कौन से शेर सुनाते आप? हम चाहेंगे दर्शकों को वो शेर। प्रेमिका को शेर कुछ सुनाने को बोला। जी 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 जी। किसी की चाहतों में डूब जाना, वाह वाह। किसी की चाहतों में डूब जाना, मुझे आता है वादों को निभाना। वाह 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 वाह। किसी की चाहतों में डूब जाना, मुझे आता है वादों को निभाना। बशर हूँ सादगी है शौक जिसका, वाह। बशर हूँ सादगी है शौक जिसका, तुम्हें दिल चाहे क्यों जीनत बनाना। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, तुम्हें बहुत दिल बढ़िया। चाहे क्यों जीनत बनाना। और देखिएगा एक शेर और जी। कही है हुस्न पर जो शोख गज़लें, वाह। कही है हुस्न पर जो शोख गज़लें, वाह 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 वाह। तेरी तारीफ का है एक बहाना। वाह 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 जी, वाह, बहुत ये बढ़िया, बहुत शुक्रिया, सुंदर। बहुत शुक्रिया। बस आपने तो अपनी गजल सुनाकर पुराने दिन जी, जी, बिल्कुल। यादें ताज़ा कर दी आपने। जी, ये कहें कि आपने हरे जख्मों को और हरा कर दिया। जख्मों को हरा कर जी 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 जी। आपके या मेरे? मैं यही प्रश्न आपसे करता हूँ कि ये जो आपने गजल सुनाई है, ये जो रचना सुनाई है, अपनी जी। प्रेमिका के लिए सुनाई है, जी। उस प्रेमिका के बारे में बताएं। ये शादी से पहले की प्रेमिका है या शादी से बाद की प्रेमिका है? ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। नहीं, आप नहीं बताएंगे, लेकिन हम जानते हैं जी। क्योंकि आप जब से नहीं, देखिए- गीत में और गजलों में आए हैं, जी, उसके बाद की ही ये होगी प्रेमिका, पहले की तो हो ही नहीं सकती। जो मैं समझता हूँ कि प्रेम अगर जिसने किया है, जी प्रेम पर वो ज़्यादा अच्छा लिख सकता है, जी ये मेरा मानना है। जी। और मेरे जो जिनसे मैंने जिनको देख के मैं सीखा हूँ, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी बड़े गीतकार हैं, जी। तो उनको मैं सुना करता था, तो वो प्रेम पे ही, श्रृंगार पे ही अच्छा, लिखते ये थे। मान सकते हैं कि जिनसे आपने सीखा है सीखा वो है। प्रेम करा करते थे, प्रेम ही कहा और करते आपने थे। प्रेम नहीं किया। नहीं 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 नहीं, प्रेम जो है जिसने किया जी। वो इतनी ज़्यादा दबी आवाज में क्यों बात कर रहे हैं प्रेम के मामले में आप? अभी जब गजलें सुना रहे थे बड़े शेर की तरह जी, दहाड़ जी, रहे थे, लेकिन जब प्रेम की बात कर रहे हैं तो बड़ी दबी आवाज में आप बात कर रहे हैं। देखिए, क्या भाभी जी से डर जो है? मैं समझता हूँ, जी प्रेम को अगर आप जो है खुले में, जी मतलब समाज में जी करते हैं तो कहीं ना कहीं दबते हैं। जी अगर आप खुले दिल से बताते हैं जी। तो वो भी समाज को अच्छा, शायद ठीक अच्छा है, नहीं लगता ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। अब इस बात को पर्दे में ही रहने देते हैं, रहने हम देते आगे हैं। बढ़ते हैं। क्योंकि मैं अगर दिल से भी कहता हूँ जी कि मेरा प्रेम ये था, जी
या ये है, तो भी या लोग, ये है, तो भी लोग अगर था क्यों कह रहे हैं आप, ये भी कि या है प्रेम, जो भी जी, जो भी नहीं, हाँ, आप स्वीकार कीजिए है, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। तो जैसा कि मीणा साहब आप सभी जानते हैं कि आप पिछले कई वर्षों से माँ हंस वाहिनी साहित्य के मंच के अध्यक्ष भी हैं जी। ये संस्था आपने शुरू की और कोरोना के बीच में कुछ व्यवधान आया, अब दोबारा से आप इस पर कार्यान्वित हैं, इसकी विशेष कार्यशैली क्या है? विशेष कार्यशैली का ये रहा कि जब ये हमने समूह बनाया जी, तो इसमें जितने भी हम लोग जुड़े जी, तो मनोज कामदेव जी हमारे सचिव रहे इसमें जी, और ममता लीवाल जी उपाध्यक्ष। इसके हमें थोड़ा सा विशेष कार्यशैली तो में इनकी बताएं। कार्यशैली ये रही कि हम लोग जो है ये तय किया हम लोगों ने कि कामदेव जी और मैं ही संस्था में जो भी होगा पैसा खर्च करेंगे जी, और किसी को परेशान नहीं करेंगे। जी, 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 तो हम लोग जो है जितने भी प्रोग्राम किए लगभग जो है जी, माँ हंस वाहिनी के हमने करीब 7-8 कार्यक्रम किए। जी, 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 हम 3 महीने में एक कर रहे थे, तो वो जो है सभी हिंदी भवन में किए जी, और बड़े सफल रहे। बहुत अच्छे, बहुत लोगों लेकिन उनका इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या रहा कि नावंकुरों को स्थान देना या गजल की क्लास लगाना या गीतों की क्लास देना, क्या रहा विशेष? जी, पुरानों का सत्कार करना और नयों को मौका देना। यही वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत जी, अच्छे, बिल्कुल। मीणा साहब, अपनी साहित्यिक या असाहित्यिक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी? जी, अभी तक तो कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, मगर हाँ तैयारी चल रही है, पांडुलिपि तैयार हैं। वाह, और जल्द ही जो है क्या आपको बात है, वाह, मेरी वाह, पुस्तक वाह। पहली हम सबके बीच में होगी, मेरी गजल पर हमारी होगी। और ट्रू मीडिया परिवार की ओर से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। शुक्रिया। आपकी पहली पुस्तक या पहले संस्करण के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं मीणा साहब, जैसा कि हम प्रेम की बात कर रहे थे, अब हम आते इश्क। जी, ये जो इश्क होता है ये कहाँ से आया? ये इश्क के मायने क्या है, इश्क का मतलब क्या है? ये इश्क शब्द कहाँ से चला? जैसा कहते हैं ये इश्क जो है अरबी शब्द है और किसी पेड़ के सूखने पर इसे इश्क का नाम दिया गया है, लेकिन भारत में इस इश्क को दूसरे रूप में लिया गया है। या कोई इश्क करता है तो वो क्या व्यक्ति सूख जाता है या बर्बाद हो जाता है? क्या है इसके मायने एक साहित्यकार के रूप में? साहित्यकार के रूप में मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कहूँगा जी कि इश्क जो है बिल्कुल इबादत की तरह होना चाहिए जी, जो कि आज के ज़माने में नहीं है। जी, धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, जी, वो आजकल खूब है। जी, तो इश्क इसलिए जो है जो पवित्र होता था, वो पवित्र नाम होता था, इश्क इबादत बंदगी के लायक होता था। जी, 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 वो आज की डेट में नहीं है। जी, ये मेरा क्या आप किस इश्क की बात कर रहे हैं? एक स्त्री या पुरुष के इश्क की बात कर रहे हैं या एक माँ बेटे के इश्क की बात कर रहे हैं या बहन भाई के इश्क की? अभी मैंने प्रेमी प्रेमिका की बात की है ये। जी, जी, और माँ बेटे का तो इश्क जो है हमेशा पवित्र ही रहा है। जी, 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 माँ बेटे का इश्क है, भाई बहन का क्या बात प्रेम है, है, क्या बात वो तो हमेशा पवित्र रहा है। मीणा साहब, जैसा कि सभी जानते हैं कि अब इंडियन ऑयल में आप कार्यरत रहे हैं, उसके बाद आप वहाँ से सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद आपने साहित्य के क्षेत्र में तहलका मचाया हुआ है। जी, तो आप इसके साथ साथ में एक छायाकार की भूमिका भी विशिष्ट रूप से निभाते हैं। जी। ये सब तालमेल कैसे बिठाते हैं आप? एक गीतकार, गजलकार, एक छायाकार। जी, मैं बताता हूँ कि जब मैंने 2019 में रिटायर हुआ जी और 2018 से ही मैं जा रहा था गोष्ठियों में, कार्यक्रमों में जाता था। तो लोग जो है आड़ी टेढ़ी तस्वीरें फेसबुक पे लगाते थे, तो मैं कहता था, और क्योंकि मैं 25 साल पहले फोटोग्राफी प्रोफेशनल कर चुका था जी, लगभग 3000 शादी की फोटोग्राफी मैं कर चुका था जी, वाह। और मैं 13 साल से बिल्कुल गैप था, नहीं फोटोग्राफी कर रहा था, 13 साल का गैप था। जी। तो 2018 में जब मैं गया तो लोग जो है फोटोग्राफी करते थे, तो टेढ़ी मेढ़ी फोटो फेसबुक पर मैं कहा यार ये कैसे अंधी धुंधी फोटो डालते हैं। तो मैंने अपना जो है मोबाइल ले जाकर कार्यक्रम में शुरू कर दिया फोटो खींचना, क्योंकि प्रोफेशनल हाथ था, तो वो लोगों को लगा मीना जी आप तो बहुत बढ़िया खींचते हैं। जी। तो फिर थोड़े दिन में मैंने बड़ा कैमरा लेके चला गया। वाह। और फिर वो ऐसा चला कि बस आज की डेट क्या में बात है, क्या आज जो है पहचान है। जी। गजलकार के रूप में तो है ही है, एक बहुत अच्छे छायाकार के रूप में लोग मुझे जानते हैं साहित्य जगत में। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। और एक समय में आप कई काम कर रहे हैं और यश कीर्ति। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विशेष बात छायाकार जो मैं हूँ जी, साहित्य में जितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, जितने भी कार्यक्रम हो,
सबकी फोटोग्राफी निःशुल्क करता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे, ये बहुत जो है अच्छे, बहुत अच्छे। खासियत है। शायद यही इसी रूप में आपको ऊपर वाला यश, कीर्ति और जी मान बिल्कुल सम्मान बिल्कुल। आपको दे अगर मैं रहा पैसा लेता होता तो आज जो है लोग मीना जी करके सम्मान नहीं करते। जी जी जी, फोटोग्राफर मीणा जी सम्मान की बात हम आते हैं जी। आपके साथ में कि अगर आप गीतकार या गजलकार नहीं होते तो आज क्या होते? रिटायरमेंट की बात करें आप? रिटायरमेंट से पहले की भी, जैसा कि आप, हम चाहते हैं कि मन में अभिलाषाएं रहती हैं, जी। बच्चों को पालना है तो सर्विस तो करनी ही है, चाहे इंडियन ऑयल हो जी, या जी, कोई भी ऑयल हो। हाँ। लेकिन अगर आप ये सब नहीं होते हाँ। तो क्या होते? नहीं, छायाकार के मामले में तो मैं कहूँगा आज भी मेरी कसक है दिल में जी कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि छायाकार के रूप में मैं बॉलीवुड में जाऊँ, क्या बात है। जो कि वो पूरी नहीं हो पाई है। बाकी सारी इच्छाएं भगवान ने पूरी की। लेकिन मीणा साहब, आपने कहा एक छायाकार के रूप में बॉलीवुड में प्रवेश करना चाहते थे, जी, लेकिन ज़्यादातर नौजवान जो होते हैं या तो अभिनेता बनना चाहते हैं या विलेन बनना चाहते हैं। नहीं, आप छायाकार ही क्यों बनना चाहते थे? इसलिए कि आप देखिए कि पर्दे के सामने जो है और पर्दे के पीछे टेक्नीशियंस हैं, उनका भी पूरा रोल रहता है उस फिल्म में। जी, जो टेक्नीशियन है, लाइटमैन है, कैमरामैन है। आपके मन में यह अभिलाषा नहीं हो कि हम अभिनेता बने, एक्टर बने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे जो है बस ये था। लेकिन आपकी जो खूबसूरती कहती है, जो खूबसूरती झलकती है, आपका जो फेस, जो अट्रैक्शन है, वो तो है एक अभिनेता के लिए। फिर क्यों नहीं आपने ऐसा सोचा? इतना जो है बॉलीवुड में आप देखते हैं मारामारी कितनी, एक के ऊपर एक जो है लोग आते हैं, कभी एक के बाद एक लगे रहते हैं कि हमको मिले जगह, हमको मिलेगा। इसीलिए आपने छायाकार तक सीमित मारामारी नहीं। हाँ, छायाकार में मुझे था कि कहीं भी फिट हो सकता हूँ मैं बॉलीवुड में, ये मेरा था और आज तक भी मेरे को अभी कसक है और अभी भी मेरे को उम्मीद है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं ट्रू मीडिया परिवार की ओर, शुभकामनाएं कि आप बॉलीवुड की ओर आप अपने गीतों और गजलों के साथ साथ छायाकार के रूप में भी आप वहाँ अग्रसर रहे। हमारी शुभकामनाएं। आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, ट्रू मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया साक्षात्कार आपने जो है बातें जो बीच में की हैं, इंटरेस्टिंग बातें की। क्या बात है, हार्दिक अभिनंदन आपका। चलिए साहब, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।